दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। भारत कितना आत्मनिर्भर हो चुका है, आप इस खबर में जानें। भारत आत्मनिर्भर बन गया है या भिखारी? कोरोना महामारी से पूरे देश में हाहाकार मच गया है। मौतों के आंकड़े महज कुछ प्रतिशत ही परोसे जा रहे हैं, हमें आपको बताए जा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल लेवल में, विश्व लेवल में साफ साफ कहा जा रहा है कि मौतों के आंकड़े भारत में बहुत ज्यादा हैं। आप अपने इर्द गिर्द और परिचितों के हालचाल जाने तो पता चलता है कितने लोग इस संक्रमण से दुनिया को अलविदा कह गए। मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, आत्मनिर्भर बनो। हम आज बात करते हैं भारत कितना आत्मनिर्भर बना है। इस महामारी के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, दुबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देशों से हम मदद की गुहार कर रहे हैं, हम मदद मांग रहे हैं। पीएम मोदी विदेशों के कई प्रमुखों से लगातार मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और वह भीख मांग रहे हैं कि भारत को मदद की जाए, भारत को मदद दी जाए। अमेरिका ने न्यूयॉर्क से पहली मदद में 318 छोटे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत भेजे हैं। ब्रिटेन ने 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स सहित दूसरे चिकित्सा उपकरण भेजने को कहा है। सिंगापुर और यूएई से ऑक्सीजन ढोने वाले बड़े टैंकरों का बेड़ा भारत आ गया है। कनाडा ने वह सूची भारत से मंगवाया है जिसकी भारत को जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया मदद देने को तैयार बैठा है। चीन ने मदद भेजने के लिए कहा। चिकित्सा उपकरण भेजने के दौरान अचानक चीन ने यह कह दिया कि हम 15 दिन यह मदद नहीं भेजेंगे और उन चिकित्सा उपकरणों की कीमतें 35 से 40% बढ़ा दी। साथ में 20% ढुलाई भी उन्होंने बढ़ा दी। जिन कार्गो विमानों से यह सामान आना था, उन कार्गो विमानों का किराया भी 20% चीन ने बढ़ा दिया और 15 दिन यह सहायता रोक दी है। पहली बार पीएम केयर्स फंड के उपयोग होने का समाचार पढ़ने को मिल रहा है, काफी खुशी हुई। पीएम मोदी के अनुसार पूरे देश के 551 जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। पहले घोषणा की गई कि 162 प्लांट के लिए 201 करोड़ 58 लाख रुपए पीएम केयर से जारी किए गए थे। इस हिसाब से 551 जिलों में लगभग 625 करोड़ रुपए में यह सभी ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। मगर यह आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसा निर्णय नहीं लगता आप लोगों को। पिछले साल ही सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा हो चुके थे। अब आप सोचें, अगर 625 करोड़ रुपए खर्च करके देश के हर जिला मुख्यालय के शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट सरकार ने लगवा दिए होते तो क्या हजारों मौतों को रोका नहीं जा सकता था? अगर ऐसा नहीं किया गया और हजारों मौतें देश में ऑक्सीजन की कमी से हो गईं, तो इसका दोषी कौन? किसी को तो दोषी माना जाएगा, किसी को तो दोषी आप लोग मानेंगे। अब अगर यह कहें कि दानदाता खुद आवश्यकता अनुसार अस्पतालों की मदद करें, कोई बेड दान करे, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, तो कोई ऑक्सीजन मशीनें, तो कोई ऑक्सीजन ढोने वाले टैंकर, कोई वेंटिलेटर दान करे तो कोई एम्बुलेंस दान करे, मगर सरकार को सीधे दान देने की बजाय खुद पता करें कहां क्या कमी है, उसी अनुसार दानदाता दान दें। वरना सरकार हजारों मौतों के बाद जागेगी और आग लगने के बाद कुआं खोदेगी। पूरे देश में मौतों से हाहाकार मचेगा। मचता हुआ दिख रहा है सरकार को छोड़कर। एक और खबर है, माना कि राहुल गांधी पप्पू है, वो महापप्पू है, मगर उसी राहुल गांधी ने 17 मार्च 2020 को इस सरकार को सचेत किया था कि कोरोना की अगली लहर सुनामी लेकर आएगी। पढ़े लिखे और अनपढ़ में कुछ तो फर्क होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल को अभी इसी महामारी को सुनामी कहा है। And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say, our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. इसको क्या कहा जाए, इसको क्या माना जाए? सिर्फ सरकार को, खासकर मोदी सरकार को नहीं दिख रहा था कि आगे आने वाले समय में कोरोना महामारी एक सुनामी की तरह आएगी। अभी भी मैं एक अगली खबर में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका के एक रिसर्च में कहा गया है कि मई के प्रथम सप्ताह से लेकर अगस्त के दूसरे सप्ताह तक भारत में पीक पर रहेगा कोरोना और मौतों का सिलसिला, मौतों की संख्या इससे कहीं कई गुना अधिक होगी।